नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की, जहां अविश्वास पर मतदान करने जा रहे पंचों को सरपंच समर्थकों ने दौड़ा कर पीटा। देखिए रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के बजाग क्षेत्र के बैगा बाहुली ग्राम पिपरिया में मंगलवार कुछ समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब सरपंच सरिता पट्टा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था। मतदान के लिए जा रहे करीब 17 पंचों पर गांव के ही आक्रोशित लोगों ने सरपंच के इशारे पर हमला कर दिया। पंचों को गाड़ी से उतारकर पीटा गया, पथराव किया गया और कई को दौड़ा कर मारा गया। इस हमले के कारण मतदान नहीं हो सका और प्रस्ताव असफल हो गया। बताया गया कि पहले से ही सरपंच समर्थकों ने रास्ता बंद कर दिया गया और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। घटना में उप सरपंच पन्नेलाल व पंच टंटू बगदरिया सहित कई लोग घायल हुए। पुलिस बल पास में मौजूद था, फिर भी हमला रोकने में विफल रहा। पहले ही विवाद की आशंका जताते हुए पंचों ने मतदान स्थल बदलने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देर शाम बजाग थाने में सरपंच पति लोकनाथ यादव, जेठ चमरू यादव और रोहित पडवाड़ के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। अगली खबर भी डिंडोरी से है, जहां अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अस्पताल भवन के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। दरअसल पूरा मामला करजया विकासखंड के धावा डोंगरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर NHM द्वारा तकरीबन 65 रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि ठेकेदार द्वारा नियम को ताक पर रखकर प्राक्कलन के विपरीत कार्य करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच ईश्वर टेकाम का कहना है कि भवन निर्माण में घटिया मटेरियल का उपयोग कर भवन निर्माण में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सरपंच ने पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है और जाँच की मांग की जा रही है। ये कितने की लागत से और कैसा निर्माण कार्य हो रहा है? ये धौड़ ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। इसकी लागत 65 लाख रुपए है। कैसा निर्माण हो रहा है? पूरी तरह से घटिया निर्माण हो रहा है सर जी। क्या कैसा बनना चाहिए? जो DPR है, DPR के हिसाब से ही काम होना चाहिए, क्योंकि ये अस्पताल डबल फ्लोर का है। क्या क्या गड़बड़ी आपने देखी है? मैंने ये जो बीम डली है नीचे, उसमें 10 mm का राड डला हुआ है, 4 रेड से बीम कसी है, और क्या बोलते हैं रिंग जो डाला हुआ है 1 फीट में डाला हुआ है। अभी क्या क्या गड़बड़ियां पाई जा रही हैं? जो बेस डला हुआ है, इसमें बेस में कुछ नहीं है सर। 12 mm के राड से कॉलम खड़ा हुआ है। कितने का रहना चाहिए? ये 16 का रहने, 16-12 का। आप तो सरपंच है, बोला नहीं आपने? मैंने बोला है सर, तो वो क्या है बोल रहे थे कि नहीं, सरपंच जी बोले हम आपको समझ लेंगे। कौन बोला था? वो ठेकेदार का मुंशी है, वो सुपरवाइजर, उनके द्वारा ये बोला आपके गांव में बन रहा है, आपको तो फायदा होता है ग्रामीणों को? बिल्कुल ग्रामीणों को फायदा होगा सर। ये घटिया कर रहा है। घटिया निर्माण हो रहा है। शिकायत किया आपने इसकी? मैंने भी शिकायत नहीं किया था। करेंगे क्या आगे? मैं सोमवार या मंगलवार को जाके कलेक्टर मेरा शिकायत करूंगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो है और इसकी जो बीम डली है उनकी पूरी फोटो है। क्या नाम लिखते हैं? ईश्वर सिंह थे हम। यस जी, क्या नाम है आप? जितेंद्र। क्या बन रहा है यहाँ? अस्पताल कौन सा गांव है? धवा डोंगरी। तो लाइट इसकी कहाँ से आई है? लाइट यहाँ घर से। आपके घर से? आपने कब से चल रहा है ये? अरे अभी 4 दिन तो हुआ है। तो क्यों दी है लाइट आपने? मांगे थे, दे दिए। अच्छा, क्या काम होता है लाइट का यहाँ? राड वाट काटते हैं, कुछ नहीं होता है। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। आगे बात होगी झाबुआ की, जहां पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। 11 जून बुधवार को मेवानगर पेटलावद तीर्थधाम के गादीपति श्री सुमित जी पिपाड़ा के पावन सानिध्य में पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। आयोजन की शुरुआत गणपति चौक स्थित गणेश मंदिर पूजा से हुई, जिसके बाद लाभार्थी परिवारों ने ढोल नगाड़े के साथ श्री नाकोड़ा भैरव और काला भैरव की मूर्तियों को दामोदर कॉलोनी से श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव दरबार तक पहुंचाया। वहां गादीपति ने पुष्प वर्षा कर प्रतिमाओं को स्थापित किया और आरती उतारी। भक्तों ने भैरव देव को तेल अर्पित कर वंदन किया। लाभार्थी परिवार ने 56 भोग, लड्डू, चांदी छत्र, डमरू आदि भेंट किए और गादीपति से आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि 8:30 बजे दरबार परिसर में भव्य भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार संगीता रामायणी एवं उनकी टीम ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी।
झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। रुक करेंगे शाहजहांपुर का, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान आयोजित हुआ है। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर के ग्राम खड़ी डोडिया में विकसित कृषि संकल्प अभियान का सफल आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण जन शामिल हुए। कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर के डॉक्टर डी.के. तिवारी ने उन्नत खेती, आधुनिक उपकरणों के उपयोग, मौसमानुसार फसल चयन और मिट्टी परीक्षण के महत्व पर जानकारी दी। साथ ही राजकुमार लेवे, बीएल धाकर, प्रीतम सिंह राजपूत और दीपक धरावा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी साझा की। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय महासचिव योगेंद्र सिंह डोडिया सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे और किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जानकारी पूर्ण पर्चे वितरित किए गए और कृषि नवाचार अपनाने की प्रेरणा दी गई। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी श्रीमद् भागवत कथा में रुक्मणी मंगल का कार्यक्रम समापन हुआ। देखिए रिपोर्ट। शिवपुरी में चल रही 6वें दिन की कथा में आचार्य पंडित श्री रामेश्वर जी महाराज ने महाराज का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि गोपियां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष छोड़कर यानी निष्काम भाव से भगवान कृष्ण के पास गई। गोपी शब्द का अर्थ भी उन्होंने समझाया, जिसमें गौ का मतलब इंद्रियां और पी का मतलब उन्होंने वश में करना बताया। ऐसे ही उन्होंने कई सारे प्रवचन दिए। कथा का समापन 12 जून को होगा। ये कथा महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज, महंत श्री पवन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में श्री गुरु गोरखनाथ सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौर और एसडीओपी संजय चतुर्वेदी ने पुलिस सुरक्षा प्रदान की। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।